आज की कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जिसका नाम था मंगल राम। और यह कहानी आप सुनेंगे मंगल राम की जुबानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, आप लोग कहानी अंत तक सुनते हैं, डरते भी हैं, लेकिन लाइक बटन तक उंगली नहीं पहुंचती। इस बार अगर कहानी ने आपको जरा भी अंदर तक हिलाया तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके इस अनजान की आवाज को ताकत देना। अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी में आपका नाम लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखिए। अब चलते हैं उस रात की तरफ जिसने मंगल राम की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मेरा नाम मंगल राम, राजस्थान के एक छोटे से गांव धौलखेड़ा से हूं। पिछले 16 सालों से सड़क ही मेरा घर है और ट्रक ही मेरा परिवार। मैंने देश के कोने कोने देखे हैं, पर जो देखा उस रात वो आज तक मेरी नींद छीन लेता है। आज भी जब आंख खुलती तो लगता है मैं फिर उसी जंगल में फंसा हूं। जनवरी की ठंडी रात, ये बात है जनवरी के पहले हफ्ते की। उस दिन मैं सौराष्ट्र के पास एक इंडस्ट्रियल एरिया में था। सीमेंट लोड किया था जो पूर्वी भारत की एक साइट पर जाना था। मेरे साथ था नया हेल्पर कालू राम, उम्र मुश्किल से 22 से 23 साल, जोश से भरा हुआ, हर बात पर हंसने वाला। मैंने उसे पहले ही चेताया था, यह सफर छोटा नहीं है और रातें यहां इंसान नहीं पहचानती। वो हंसा था और वही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जंगल की शुरुआत, शाम ढलते ढलते हम एक ऐसे इलाके में घुसे जहां सड़कें पतली और पेड़ आसमान से बातें करते थे। नेटवर्क गया, रेडियो खामोश, हवा में एक अजीब सी जकड़न। रात करीब 7 बजे एक पुराना ट्रक हमारे सामने आकर रुका। ड्राइवर ने हमें एक छोटा रास्ता बताया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो आज भी मुझे सोने नहीं देता। मैंने भरोसा कर लिया। वो रास्ता जो रास्ता नहीं था। जैसे ही हम मुड़े, सभ्यता पीछे छूट गई। ना खंभे, ना लाइट, ना इंसान। कुछ देर बाद एक बूढ़ा मिला, बिना बोले कच्चे रास्ते की ओर इशारा किया। मैंने मान लिया और वही पल था जब हम अपनी दुनिया से कट गए। घूमता हुआ रास्ता, ट्रक भारी होने लगा, जैसे कोई पीछे से पकड़कर रोक रहा हो। कोहरा इतना घना कि हेडलाइट भी हार मान जाए। और फिर वही मोड़, वही टूटा बोर्ड। हम घूम रहे थे बार बार उसी जगह। कालू राम कांप रहा था और मैं अंदर से टूट रहा था। परछाइयां, रात ने अपना असली चेहरा दिखाया। शीशों पर थपथपाहट, फुसफुसाहटें। बाहर आ, चलने लगी। इंजन अपने आप बंद, लाइटें खुद जलती बुझती। अब यकीन हो गया था ये जंगल जिंदा है। ट्रक छोड़ना पड़ा। सुबह नहीं आई, बस हल्का नीला उजाला। हम ट्रक छोड़कर पैदल चले। थोड़ी दूर पर एक जंग लगा। पुराना ट्रक मिला, उसी जैसा, अंदर हड्डियां थीं। और तभी समझ आया यह रास्ता लोगों को अपना हिस्सा बना लेता है। ठहराव। आगे एक टूटा गेट था, ऊपर लिखा था ठहराव, मानो जगह खुद कह रही हो यहीं रुक जाओ। पर लौटने का रास्ता पहले ही गायब हो चुका था। हम दोनों उस टूटे हुए गेट के अंदर खड़े थे। गेट के ऊपर लिखा था ठहराव। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे यह शब्द नहीं, कोई हुक्म है। कालू राम ने मेरी बांह कसकर पकड़ ली। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। उस्ताद, अगर हम अंदर गए तो क्या बाहर निकल पाएंगे? मैंने झूठ बोला, निकलेंगे, क्योंकि सच ये था मुझे खुद नहीं पता था कि बाहर नाम की कोई चीज अब बची भी है या नहीं। जैसे ही हम आगे बढ़े, हवा अचानक गर्म हो गई। जंगल पीछे रह गया और सामने खुला एक अजीब सा मैदान। चारों तरफ जले हुए लकड़ी के ढांचे और जमीन पर काले पड़े निशान, ऐसे निशान जैसे किसी ने यहां बार बार आग जलाई हो। और तभी हमने उन्हें देखा। वो लोग, मैदान के बीच कुछ आकृतियां खड़ी थीं। कोई औरत, कोई बूढ़ा, कोई जवान, सब चुप, सब स्थिर। उनकी आंखें खुली थीं लेकिन जिंदा नहीं लग रही थीं। कालू राम ने कांपते हुए कहा, उस्ताद, ये लोग। तभी उन सब ने एक साथ
अपनी गर्दन हमारी तरफ घुमा दी। सच्चाई, एक बूढ़ा आगे आया। उसकी आवाज सूखे पत्तों जैसी थी। हम सब ड्राइवर थे। कोई शॉर्टकट पर आया, कोई रात में भटका, कोई लालच में, और ये जगह हमारा ठहराव बन गई। मेरे सीने में कुछ टूट सा गया। तो क्या हम भी? मैं पूरा सवाल नहीं कर पाया। बूढ़ा मुस्कुराया। अगर सूरज निकलने से पहले यहां से न निकले तो हां, आखिरी मौका। अचानक मैदान के बीच एक पुराना सा रोड उभर आया, सीधा, साफ, और उस पर हल्की पीली रोशनी। बूढ़ा बोला, यह रास्ता सिर्फ एक ही जा सकता है। कालूराम ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस स्वीकार। उस्ताद, आप जाइए, मैंने आपको यहां लाया, मेरी वजह से सब हुआ। मैंने उसका हाथ पकड़ा। नहीं बेटा, लेकिन उसने मुझे जोर से धक्का दिया। बलिदान। मैं गिर पड़ा और कालूराम उस मैदान में खड़ा रह गया। वो परछाइयां उसकी तरफ बढ़ीं। आखिरी बार उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। घर पहुंच जाना उस्ताद। और अगली ही पल वो सब कोहरे में गुम हो गए। वापसी। मैं जैसे तैसे उस रास्ते पर दौड़ा, आंखें बंद, दिल धड़कता हुआ। और फिर एक झटका, मैं सड़क किनारे गिर पड़ा। सुबह हो चुकी थी। हाईवे, गाड़ियां, लोग, मैं जिंदा था। बाद की सच्चाई, न पुलिस ने मेरा ट्रक 3 दिन बाद एक खाई में पाया। केबिन खाली था। कालूराम का कभी कोई सुराग नहीं मिला। उस इलाके को आज भी लोग ठहरा हुआ जंगल कहते हैं। आज भी मैं ट्रक चलाता हूं, लेकिन कभी शॉर्टकट नहीं लेता, क्योंकि कुछ रास्ते मंजिल नहीं, कब्रिस्तान होते हैं। और अगर कभी रात के जंगल में कोई अजनबी आपको छोटा रास्ता बताए, तो याद रखना, हर बचाया हुआ वक्त आपकी पूरी जिंदगी छीन सकता है। अगर कहानी ने आपको एक पल के लिए भी चुप करा दिया, तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आप किस शहर से सुन रहे हैं, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके ही रास्ते की हो।